गोपालगंज के दिघवा उत्तर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भोला तिवारी ने अपने पंचायत में किए गए 5 वर्षों का विशेष रूप से ब्यौरा दिया। साथ ही अनेकों विकास कार्यों को गिनाया। भोला तिवारी ने कहा कि मैं 5 वर्ष जनता के बीच रहा हूं और दोबारा जीतकर जनता की ही सेवा करूंगा। देखिए विशेष खबर। नमस्कार, सिटी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं गोपालगंज के दिघवा उत्तर पंचायत में और विशेष रूप से यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि भोला तिवारी जी हमारे साथ हैं। देखा है तो पिछले 5 साल पहले इनको पूरे पंचायत का जिम्मा दिया गया पंचायत में विकास को लेके। सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे पहले भोला तिवारी जी, जो 5 साल का कार्यकाल मिला, इन 5 साल के कार्यकाल में विशेष रूप से आपने विकास करने का कौन कौन सा काम किया और जनता से क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत दिघवा राज उत्तर में मुखिया पद के का जो प्रत्याशी है वो मेरी पतोहू आशा देवी है जी। और मैं पूर्व से आज तक पंचायत समिति सदस्य के रूप में प्रखंड स्तर पर राजनीति करते आया। ठीक। पंचायत समिति का जो फंड होता है या प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं माननीय प्रमुख महोदया द्वारा वो मुझे मिलता है और मैं उस कार्य को कराया हूं। उसके बाद जहां तक मेरी पतोहू के मुखिया के द्वारा जो कार्य कराया गया है वह इसमें 2016 से वार्ड विकास समिति के द्वारा ही कार्य कराया गया है। जो भी सरकार के तरफ से पैसा उपलब्ध हुआ है वह वार्ड विकास समिति के खाते में मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक। उसी आधार पर सारा कार्य वार्ड सदस्य द्वारा ही कराया गया है। उसमें देख रेख का ही जिम्मेवारी मुखिया का है, जो देख रेख में हो रहा है। लेकिन आपके देख रेख में जो नल जल की बात की जाए, आपको लगता है कि सभी वार्ड में नल जल का काम वाकई धरातल पे हुआ है? मेरे देखने में या मेरे कार्य में अभी तक हमारे ग्राम पंचायत दिघवा उत्तर में 16 वार्ड है, परंतु 2 से लेकर 6 तक PHED के द्वारा कराने का माने नियम है, जो अभी तक नहीं हुआ है। केवल उसमें जांच पड़ताल ही चला है। बीच में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं अन्य जिला से सभी पदाधिकारी लोग आए थे, जिसमें PHED के द्वारा जो कार्य कराना है, कहीं नल जल का पानी उपलब्ध नहीं है। साथ ही पाइपलाइन जो बिछाना है वह नया बिछाना है, लेकिन पुराना जो आज से 50 साल पूर्व में नल जल का पानी हेतु जो पाइप बिछा गया है, उसी में लोग कुछ चालू कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध किए हैं। हमारे तरफ से जो भी नल जल का कार्य हुआ है, जिस प्रकार रुपया आया है, उस तरह हम लोग कार्य करा लिए हैं। कुछ अपने पास से भी वार्ड को दे होकर के अच्छा मैनेज करके हम लोग काम कराए हैं। यहाँ पर पंचायत में नल जल का काम होता है और लोगों के द्वेषता के कारण उसका नलका तोड़ दिया जाता है, ताकि लगता है कि मुखिया को बदनाम किया जाता है। ये मंशा मंशा लोगों का है, ये बदनाम करके अच्छा ये हाँ नल जल चालू नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में नल जल का पानी एकदम सुचारू ढंग से चल रहा है। लेकिन वार्ड नंबर 13 में पानी चल रहा है वहां, लेकिन कार्य वहां का फूल नहीं हुआ है, जिसमें मेन बात है कि अभी तक पैसा उपलब्ध नहीं कराया गया है। पैसा उपलब्ध कराने के लिए कई बार बीडीओ साहब भी कहे कि उनको पैसा दे दिया जाए, तो पैसा जब है नहीं तो हम पैसा कहां से दे दें? वार्ड को हम पैसा दे कहां से? इसलिए वो पैसा आने पर उस वार्ड में
उस वार्ड में पैसा हम लोग ट्रांसफर करते हैं। चलिए, सात निश्चय योजना में ही बात कर ली जाए कि जो सात निश्चय योजना में पक्की नली गली का कार्य करना था, वो कहाँ तक आपने कराया अपने स्तर से? वार्ड नंबर 1 से लेकर 7 वार्ड तक एक भी काम अगर गली कुची जहां भी हो, सोलिंग और पीसीसी मेरे द्वारा करा दिया गया है। इसमें कहीं जाकर के वार्ड नंबर 1 से 7 तक जाकर के देखिए, कहीं आपको मिट्टी नहीं मिलेगा, कहीं पाक नहीं मिलेगा, है ना। उसमें कई बात है। अन्य जगह, अन्य वार्ड में भी पीसीसी, सोलिंग और अन्य कार्य भी कराया गया है, जैसे चौतरा वगैरह भी कराया गया है ना। लेकिन चौतरा हमारे यहाँ नहीं हुआ है ना, लेकिन अन्य जगह हमको 7 निश्चय से हम लोग कराए हैं। विशेष रूप से अच्छा, कुछ लोग बता रहे थे, जो आपके प्रत्याशी खड़े हैं कई लोग, उनका कहना है कि जो एलईडी लाइट लगाई गई, कई सारे एलईडी लाइट लगाए गए हैं, लेकिन वो जल्दी खराब हो गए, सैकड़ों एलईडी लाइट खराब पड़े हुए हैं। उनको रख रखाव के लिए क्या आपका मापदंड अभी चल रहा है? अभी जितना भी लाइट लगा है उसमें एक भी खराब नहीं है। अगर खराब है, अगर हमारे विपक्षी प्रत्याशी अगर बोल रहे हैं तो हमको इसका ट्रेस बतावे, है ना, और खराब है तो उस पर कार्रवाई करना जरूरी है। मैं इसके लिए अच्छा, कहीं दिखाया जा रहा था कि कई ऐसे नल जो है अभी टोटी में लगा नहीं है, उस पाइप को तितर बितर वार्ड के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं उसके माध्यम से फेंक दिया गया। तो इसका निरीक्षण करें, ये सारे कार्यों को दोस्त क्यों नहीं कराते हैं आप? देखिए, नल जल की रिपेयरिंग क्या पैसा आने वाला है, संभवतः पैसा आ जाएगा। जहां जहां लोग द्वेषता के कारण नल जल का जो पाइप है तोड़ दिए हैं, अगर पैसा आ रहा है तो स्थानीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार हम वार्ड विकास समिति या जो भी अभिकर्ता है उनको पैसा देने के लिए हम तैयार हैं, अच्छा ना, जो अपना सही सुचारू ढंग से काम हो जाएगा। चलिए, अब तो जैसा ही कल ही चुनाव आयोग का निर्देश आया कि छठ के तुरंत बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी चुनाव की। इस कोरोना महामारी में अब संक्रमण काफ़ी तेजी से फैल रहा है। अब पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि अब लॉकडाउन चारों तरफ लगेगा, बिहार भी उसकी कगार पे है। तो अगर लॉकडाउन यहाँ लग जाता है तो उसके लिए एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आप कितनी तैयार हैं कि आप अपनी पंचायत के लोगों को संक्रमण से बचाएंगे? हमसे जो सहयोग होगा, जिस प्रकार पूर्व में भी किया गया है वो हम तो अपने तरफ से करेंगे, और सरकार के तरफ से जो सहयोग होगा वो भी हम करने के लिए तत्पर हैं। आज़ादी के 73 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी आपके पंचायत में कई ऐसे टोला और गांव हैं जहां पे लोग झोपड़ी नुमा मकान में रहते हैं और डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, मजदूर तबके के लोग हैं। लॉकडाउन लगने के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए अपने तरफ से पूरी तरह से क्या तैयारी किया है आपने? अभी तक तो कुछ तैयारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी निर्देशानुसार जिस प्रकार सहयोग होगा वो लोग हम करने के लिए तैयार है। चुनाव की डुगडुगी अब तो बज ही गई है, चारों तरफ आपके यहाँ भी बैनर पोस्टर लगा हुआ है। चुनाव के लिए कितने तैयार हैं आप? पहले तो आप एक शब्द बोले थे, उसका जवाब लीजिए। इंदिरा आवास जो है, इंदिरा गांधी आवास योजना, अब वो नहीं रह करके प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जिसमें मुखिया का कहीं फंक्शन नहीं है, कहीं फंक्शन नहीं है। उसका आवास सहायक है, और आवास सहायक ही अपने स्वेच्छा से जहां घूम घूम करके जिसका झोपड़ी देखते हैं उसका फोटो वगैरह खींच करके वो स्थानीय पदाधिकारी या उच्च पदाधिकारी को दिया करते हैं। अब इसमें किसी प्रकार का कोई मुखिया का फंक्शन नहीं है। साथ ही आपके द्वारा दिखाया गया था वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, जब इंदिरा आवास में मुखिया के द्वारा कोई फंक्शन नहीं है तो उसमें कोई त्रुटि होने वाली बातें नहीं है। दूसरी बात, वृद्धा पेंशन में अब मुखिया का कोई फंक्शन नहीं है, जिसका उम्र 60 से अधिक है
वह व्यक्ति जा करके अपना आवेदन लेकर के बैंक से सत्यापित करा करके और आरटीपीएस में जमा करता है और उसका पेंशन स्वतः सरकारी नियमानुसार हो जाता है। लेकिन इसमें कहीं लेन देन अपने जनप्रतिनिधि से, अपने मुखिया से लोगों को काफी उम्मीद रहता है। उनको लगता है कि मुखिया जी रिकमेंड करेंगे तभी वृद्धा पेंशन मिलेगा, उनको लगता है कि मुखिया जी रिकमेंड करेंगे तभी हमारा राशन कार्ड बनेगा, और उनको ये भी लगता है कि मुखिया जी अगर रिकमेंड करेंगे तो हमें इंदिरा आवास मिलेगा। तो ऐसे में पंचायत के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? हम पंचायत के सभी पंचायत वासियों से ये बताते हैं, मुखिया के लोग पास लाते हैं कागज जैसे राशन कार्ड, हम लोग अनुशंसा कर देते हैं। अनुशंसा के बाद जो भी कार्रवाई है उस सब प्रखंड स्तर से है। उसी प्रकार इंदिरा आवास में तो हम लोगों का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग फार्म वगैरह भर देते हैं, इतना ही हम लोग करते हैं। फार्म ले जाकर के वो जमा करते हैं, है ना। और इंदिरा आवास का जो एक जैसे प्रधानमंत्री कर देने से अगर गरीब का भला हो जाता है तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो जितना हमसे हो सकता है वो कर देते हैं, लेकिन अब उसमें किसी प्रकार का कोई मुखिया के द्वारा जैसे पेंशन, उसमें एक जगह है सत्यापित करना है मुखिया को या वार्ड सदस्य को, तो मुखिया और वार्ड सदस्य कोई भी उस पर सत्यापित कर देता है ना, वो फॉर्म जमा होता है। उसमें किसी प्रकार का कोई कहीं कुछ शिकवा शिकायत नहीं है। आपको लगता है कि चुनाव करीब है इसलिए आप पे अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं? हाँ, विपक्षी जो है, जो आरोपों पर आरोप लगाए जाते हैं, लगाते हैं, उसी प्रकार हम अपने तरफ से उस विपक्षी को एक संदेश देना चाहते हैं कि आम सभा से पारित जो भी योजना होता है वो योजना एक रजिस्टर तैयार होता है। हर योजना पर निर्धारित एक राशि अंकित रहती है और प्राथमिकता के आधार पर ही मुखिया द्वारा वो कराया जाता है। विपक्षी लोगों को यह समझ है कि देखिए फला जगह पोखरा खोदा गया है, इनार खोदा गया है, लेकिन ये कार्य नहीं हुआ है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो प्राथमिकता के आधार पर कार्य है वह कार्य मेरे द्वारा कराया गया है। हमारे एक नाम सहयोग से हुआ है, वार्ड विकास समिति कराई है, इसमें कहीं हेरफेर नहीं है और कहीं बबलिंग नहीं है। चलिए, अब तो चुनाव काफी करीब है। अगर जनता ने वाकई फिर से दोबारा आप पे भरोसा करके फिर से मुखिया प्रतिनिधि बनाती है, आपकी पदों को फिर से मुखिया के तौर पर जिताती है, तो आने वाले 5 सालों में क्या कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किया कि आपको क्या करना है? इसके पहले थोड़ा सा एक शब्द और सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे हमारे विपक्षी हैं, दिखाते हैं हम, हमारे विपक्षी हैं स्मिता कुमारी पति राकेश सिंह, तो वो भी हमारे पास राशन कार्ड बनवाने के लिए आए थे। तो हमको तो बनाना नहीं है, करना नहीं है, लेकिन हम उसको फॉर्म वगैरह भर दिए और वो 4 ठो राशन कार्ड बनवाए हैं अपने घर पे, अपने घर में, जिसमें एक है उर्मिला देवी अनिरुद्ध सिंह, जिसका सीरियल नंबर है। उसके बाद में अन्य जो भी जिस प्रकार माने योजना हम लोगों को करने का मिलेगा, हम लोग उसी प्रकार करेंगे। चुनाव काफी करीब है, इसलिए कि 2 दिन में अब डुगडुगी बजने वाली है। ऐसे में पंचायत के तमाम सम्मानित जनता जनार्दन से अपील क्या करेंगे? हम जनता जनार्दन से अपील करेंगे एकदम स्वच्छ होकर जो भी काम किया है, आप लोगों के नजर पर है, अगर काम किया है उसको वोट आप लोग दीजिए, उसको जिताइए। और पैसा जो बट रहा है, सारी साया जो बट रहा है, रुपया बट रहा है, वह व्यक्ति आज है, कल बांट करके चला जाएगा, फिर वो नहीं आएगा। कोई कहीं है, कोई कहीं से है। इसका हम मैंने पैसा का दाम हम आज से बहुत पूर्व से मैं पंचायत समिति सदस्य रह चुका हूं। आयत की जा रही थी, सवालिया निशान उठाया जा रहा था, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया देंगे? हमारा पेंशन बहुत दिन पूर्व में
वृद्धा पेंशन हुआ है। उस समय जैसा हमारा नाम भोला तिवारी उर्फ पूर्णेंदु नारायण तिवारी 2 नाम है, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट या वोटर लिस्ट में पूर्णेंदु नारायण तिवारी है। मेरा वोटर लिस्ट में उम्र अभी 73 वर्ष का है। 5 साल पूर्व में भोला तिवारी के नाम से पेंशन कराया गया था, लेकिन उसके बाद आधार और वोटर लिस्ट का जब जरूरत पड़ा तो उसको कटवा करके मैं पूर्णेंदु नारायण तिवारी के नाम से दोबारा अपना वृद्धा पेंशन करवा लिया। अब इसका माने जो 50 रुपये होगा, यही ना आपका कहने का मैंने तरीका है ना। उसके बाद एमओ साहब भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, स्थानीय पदाधिकारी तो कोई ध्यान देता है। जब उच्च पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं तो स्थानीय कैसे देंगे? इसलिए पंचायत के लाभुकों में माने विशेष शोक व्यक्त है। ठीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि ये इस पर आप लोग भी थोड़ा सचेत होइए और साथ में प्रशासन को भी इसके संबंध में अवगत कराइए, जिससे यह सब आम जनता को लाभ हो सके। यह सब मनमानी नहीं चले। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।